हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। अब हम करेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज। तो फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? राइटर्स एंड द पोएट्स ऑफन यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू अपील टू द सेंस एंड मेक देयर स्टोरीज एंड पोएम्स मोर इंटरेस्टिंग। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो राइटर्स होते हैं पोएम्स के या जो कहानियाँ लिखते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनकी पोएम है वो और इंटरेस्टिंग हो और अच्छी लगे जो पढ़ने वालों के लिए। फिगरेटिव लैंग्वेज सेज वन थिंग बट मीन्स एन अदर। तो जो राइटर और पोएट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज इनडायरेक्टली कुछ कहने के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एक एक्स्ट्रा तड़का स्पाइस लग जाता है, कोई चीज़ का मज़ा आता है। मैं सिंपल बोलूँगी कि जैसे एक लड़की है कैरल, वो बहुत तेज़ दौड़ती है, सही, शी रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें क्या मज़ा आया? हाँ भाई, भागती होगी। अगर मैं इस तरह करके बोलूँ कि कैरल रन्स एज फास्ट एज अ चीता, चीता जो है वो सबसे दुनिया का मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लानट है जो कि तेज़ दौड़ता है, सही है। तो अगर मैं ये बोलूँगी तो हाँ यार, सुनने में अच्छा लगा। अच्छा, तो चीते कितना तेज़ दौड़ती है कैरल, तो उसका मतलब बहुत तेज़ दौड़ती होगी। तो मैं दिमाग में भी सोचने लग जाऊँगी। तो कोई पिक्चर पेंट करना दिमाग में जो आप पढ़ते हो उसके हवाले से, तो ये कहता है फिगरेटिव लैंग्वेज। तो हमारे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में 3 फिगरेटिव लैंग्वेज की किस्में बयान की गई हैं, तो हम अभी उसी से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। तो अगर आप और जो फिगरेटिव लैंग्वेज की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इमेजरी की तरफ। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज़ सच अ फिगरेटिव लैंग्वेज विच क्रिएट्स मेंटल इमेजेस, फिगर्स और पिक्चर्स थ्रू यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो ये क्या होता है कि इस तरह की लैंग्वेज एक किस्म है फिगरेटिव लैंग्वेज की, जिसको पढ़ने से आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज आती है कि जैसे जैसे शायर किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो आप दिमाग में सोचने लगोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल दी है। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। तो ये मैंने पोएम से लिया ताकि हमको इसी के हवाले से करें तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप एक सनूबर का दरख्त बन जाएं हिल के ऊपर, एक पाइन ट्री बन जाए, नहीं। वो उससे आपको एक तरीके से रेफरेंस दे रहा है कि जो पाइन ट्री होता है वो बहुत कद में लंबा होता है, तो बहुत खूबसूरत होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आप एक पाइन ट्री नहीं बन सकते जो हिल के ऊपर होता है, तो आप स्क्रब बने जो कि वैली के एक नदी के साइड पे जो झाड़ होती है उसकी तरह बन जाएं। तो कम से कम आप उसकी तरह अगर इतने खूबसूरत बड़े नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप एक स्क्रब बन जाओ, एक झाड़ बन जाओ, तो आप कम से कम जो ब्यूटी बढ़ाओगे उस एरिया की, है ना। तो ये नहीं कह रहा, वो बता रहा है कि आप अपने काम में इस तरह करोगे। अगर आप किसी ऊंची पोजीशन में नहीं हो, किसी बड़े ओहदे पे नहीं हो, लेकिन आप छोटे से ओहदे पे हो, तो आप उसको अपनी शेम फील नहीं करो। आप अपने आप में किसी से अपने आप को इन्फीरियर, कमतर मत समझो। अपना काम ऐसे करें जैसे कि आपका बहुत अच्छा काम है, बहुत बेस्ट काम है और आप किसी से कम नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है शायर। वो ये नहीं कह रहा कि आप दरख्त बन जाओ या आप झाड़ बन जाओ या कुछ, है ना। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देती हूँ कि आई लव द सेंट ऑफ पीचेस। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पीच मतलब आड़ू की खुशबू, सेंट मतलब खुशबू पसंद है। तो मैंने ये जुमला बोला तो आपके दिमाग में, आपने कभी ना कभी तो आड़ू खाए होंगे या सूंघा होगा उसकी स्मेल, तो आप एकदम से दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ यार, इसकी स्मेल तो इतनी अच्छी होती है, ये वो। तो मूवीज़ में भी पिक्चर्स या पेंटिंग्स में इमेजरी का यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल है, ही एट स्वीट एंड जूसी मैंगोज़। स्वीट एंड जूसी क्या, ये जो लफ्ज़ हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक मैंगोज़ की खसूसियत, क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तो हाँ, कि रस भरे मैंगो होते हैं, मीठे जायके में होते हैं, तो ये उसकी खसूसियत बयान कर रहा है और उसकी क्वालिटी और उसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है।